बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज बहुत ही ज़बरदस्त एक सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। उसी सवाल को हम एड्रेस करेंगे कि आप क्रूज़र और चॉपर में फ़र्क क्या है और कौन सा बेहतर है टूरिंग के लिए। बोथ ऑफ देम आर मेड फॉर लॉन्ग टूर्स। देखते हैं कौन सा बाइक जीतता है और कौन सा बाइक ज़्यादा नंबर लेके जाता है। मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है इन दोनों में से। ऑल दो दे आर लुक अलाइक्स बट फिर भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अदद ऐसी वीडियो जिसमें हमारे पास है एक अदद DX250 वी ट्विन और ये मेड बाय लिफान है, अपनी मिसाल आप है। और साथ ही हमारे पास आ जाता है एक मेड इन चाइना चॉपर। अब इसके बारे में भी आपको ज़बरदस्त चीज़ें बतानी है और इसके बारे में भी। दोनों टक्कर के मोटरसाइकिल्स हैं और वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसी खुशी में अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सो गाइस, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन ए क्रूज़र एंड ए चॉपर। अब दोनों की लुक्स देखें तो जैसे मैंने शुरू में कहा दोनों तकरीबन सेम ही लगते हैं। सो गाइस, चॉपर को अगर आप देखेंगे तो इसका राइडिंग स्टैंस थोड़ा सा अपराइट है, ठीक है, आई एम सिटिंग अपवर्ड्स। और कुछ चॉपर्स तो यूं हैं, कुछ यूं हैं और कुछ बिल्कुल यूं करके जा रहे होते हैं। अमेरिकन स्ट्रीट्स पे आप देखेंगे वीडियोस में, वो यूं करके भी जा रहे होते हैं, यूं करके भी, फिर बिल आखिरी ये स्टैंडर्ड एक पोजीशन है। लंबे सफ़रों के लिए डेफिनेटली बना हुआ है। राइडिंग स्टैंस बहुत प्यारा है। अब यहाँ मेरे पाँव देखेंगे आगे आ रहे हैं बिल्कुल, जिसका मतलब है कि मैं बड़ा रिलैक्स होकर सोफ़ा सीट काइंड ऑफ आपको फीलिंग आएगी और लंबे लंबे सफ़र आराम से कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो क्रूज़र है हमारे पास, क्रूज़र नाम से ही ज़ाहिर है कि वो क्रूज़ अलॉन्ग करने के लिए, तो इसकी सीट निस्बतन ज़्यादा वाइड, ज़्यादा फर्म और ज़्यादा कंफर्टेबल। हा सुकून आ गया कसम से। और पाँव की पोजीशन देखेंगे इसकी भी काफ़ी आगे। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि सीट के पीछे हल्का सा बम्प है, जिसकी वजह से आपको टेल बोन को सपोर्ट भी मिलती है। यहाँ से देखें तो इसमें यूँ लगता है कि बाइक के अंदर बैठे हुए आप, चॉपर में यूँ लगता है बाइक के ऊपर बैठे हुए आप, ठीक है। और यहाँ पे राइडिंग पोस्चर इसका ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। अब ये तो थी स्टाइलिंग की बात, ये तो थी सीटिंग की बात कि बंदा पोस्चर कैसा होता है। तकरीबन सेम पोस्चर है, लेकिन यहाँ नंबर जाते हैं क्रूज़र को बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल वाइड एंड कंफर्टेबल सीट। फिर एक फ़र्क इन दोनों ख़ासकर मोटरसाइकिलों में ये है, वो है इंजन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ की गई है। यहाँ पे आपको पैरेलल ट्विन मिल रहा है, ठीक है। और ये जो है आपको 400 सीसी कैटेगरी में मिल रहा है। तकरीबन 38 हॉर्स पावर क्लेम्ड है कि ये प्रोड्यूस करता है। जबकि हम लिफान DX250 की तरफ अगर आते हैं तो ये वी ट्विन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। और आप जान के हैरान होंगे कि ये डुअल सिलेंडर होने के बावजूद जस्ट 250 सीसी है, या 250 सीसी होने के बावजूद ये वी ट्विन इंजन के साथ आता है, 2 सिलेंडर्स के साथ। सो पावर में डेफिनेटली ये कम है। और बाकी इंजन, नंबर ऑफ़ इंजन सेम है दोनों में, डुअल सिलेंडर हैं दोनों। एक 250 सीसी में आ रहा है, एक 400 सीसी कैटेगरी में आ रहा है। अब लुक्स में एक और चीज़ होती है चॉपर के या क्रूज़र के, वो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ भी हमें डुअल पाइप सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें इस पे ज़्यादा प्रोटेक्शन नज़र आती है, ज़्यादा खूबसूरती से वेल बिल्ट एग्जॉस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी आवाज़ अभी हम थोड़ी देर तक सुनेंगे। और इस एग्जॉस्ट के ऊपर ही फुट पैग नज़र आ रहा है पिलियन सीट के लिए। यहाँ पे आप देखें तो आपको फुट पैग भी मिल रहा है। अब चॉपर को हम देखते हैं तो इसके एग्जॉस्ट भी डुअल पाइप सिस्टम है, लंबे लंबे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अमेरिका में कहा जाता है पाइप्स सेव लाइफ, क्योंकि आवाज़ इनकी ऐसी होती है कि वो दूर से आवाज़ आ जाती है कि भाई कोई आ रहा है, चॉपर आ रहा है, साइड पे हो जाओ। हॉर्न बजाने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो एक्सीडेंट्स इसके हिसाब से कम होते हैं। बहरहाल स्टाइल दोनों के आपने देख लिया। आप लोगों का कौन सा पसंद आया ज़रूर बताइएगा। मुझे तो क्रूज़र का जो 250 DX है उसका स्टाइल ज़्यादा पसंद आया, उसके एग्जॉस्ट ज़्यादा पसंद आया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जॉस्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, साउंड भी उनकी बेहतरीन होनी चाहिए। सबसे पहले लेट्स टेक अ लिसन टू 400 सीसी डुअल सिलेंडर और देखते हैं कि ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है। मीटर कुछ इस किस्म का दिख रहा है हमें, ठीक है।
और जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाती है। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मज़े की साउंड है यार। आज हम ओपन एयर है। अनस साहब को कैसी लगी आवाज़? बहुत अच्छी। मज़ा आया। यहाँ अगर वो मामू होता ना मानसरे वाला, तो वो कहते बड़ा ख़ानदानी मोटरसाइकिल है भाई, ख़ानदानी साउंड है। आए अब लाम से लोहा मोटरसाइकिल को देखते हैं, ज़रा इसकी साउंड भी चेक कर लेते हैं। पहले मीटर पे एक नज़र डालिएगा। खूबसूरत मीटर में भी ये नंबर ले गए, ठीक है। मीटर इसका ज़्यादा स्टाइलिश और एडवांस है कंपेयर टू द चॉपर। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग, खूबसूरत, ठीक है। अब इसको भी हम ऑन करते हैं और चलिए लेट्स टेक अ लिसन टू द ब्यूटीफुल साउंड। क्लोज हैं। अगर सच बताऊं तो मुझे उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी है। आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी है ना? चॉपर की। ओके, सो माइक ने पता नहीं क्या पकड़ा है और आपको कैसी आवाज़ आई है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा दोनों में से किसकी साउंड ज़्यादा पसंद आई आपको। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखते हैं चॉपर के ऊपर एक अदद असम्बली के साथ चौक लगी हुई है, जिसका मतलब है कि ये कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल है। जबकि यहाँ हम आते हैं तो हमें EFI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है। दिस इज़ नॉट ए कार्बोरेटर बेस्ड मशीन। यहाँ पे भी आपको लीवर्स एडजस्टेबल मिलेंगे, 4 स्टेज एडजस्टेबल दोनों लीवर, और यहाँ पे हमें सिर्फ जो ब्रेक लीवर है वो 4 स्टेज एडजस्टेबल मिल रहा है, वहाँ पे एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आइएगा, चॉपर की डिस्क ब्रेक्स अगर आप देखते हैं तो किसी भी किस्म का ABS आपको इसमें नज़र नहीं आता। जबकि हम क्रूज़र की जानिब देखें तो डुअल चैनल ABS के साथ ये आ रही है। फ्रंट पे भी ABS एंड बैक पे भी हमें ABS देखने को मिल रहा है। और कुछ जगहों पे जहां आप ABS ना यूज़ करना चाहें तो ये ज़बरदस्त ऑप्शन भी इसमें मौजूद है कि आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए जान के हैरत का बायस बनेगी, वो ये कि अगर आप देखें बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहा हूँ मैं DX250 की जानिब, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। टेक्नोलॉजी EFI इसमें यूज़ हो रही है, इसमें कार्बोरेटर यूज़ हो रहा है, साउंड इसकी अच्छी है, उसके एग्जॉस्ट ज़्यादा प्यारे हैं। लेकिन एक होती है ड्राइव टेक्नोलॉजी के के थ्रू ये चल रहे हैं, तो ये चल रहा है ऑफ कोर्स चेन ड्रिवन मोटरसाइकिल है, इसके अंदर चेन यूज़ हो रहा है। जबकि यहाँ हम देखते हैं तो इस साइड से आइएगा, मैं आपको रोशनी में दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज़ नॉट अ चेन ड्रिवन मोटरसाइकिल, ये बेल्ट के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। सो बेल्ट के बारे में कहा जाता है कि इसमें मेंटेनेंस का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स में बेल्ट ड्रिवन भी होते हैं। और फिर ज़रा ज़्यादा बड़े मोटरसाइकिलों में चले जाएं तो वो फिर शाफ्ट के ज़रिए वो पिछला टायर घूम रहा होता है, ड्राइव शाफ्ट होती है उनमें। इसमें अलबत्ता बेल्ट यूज़ की जा रही है और उसमें हमें चेन ड्रिवन चॉपर नज़र आ रहा है। अब बात कर ली जाए कि ग्राउंड क्लियरेंस किसकी अच्छी है, तो क्लियर चैम्पियन हमारे पास चॉपर है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं टॉप नॉच है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से घूम के अगर हम आते हैं तो मैं आपको पहले चॉपर की आप क्लियरेंस देख लें और फिर देखते हैं क्रूज़र की तकरीबन आधी है इस चॉपर से। सो दिस इज़ द थिंग। देखने में सारे नंबर जाते हैं मेरी तरफ से DX250 को। लुक्स ऑसम है, इसकी स्टाइल ऑसम है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सामान लगा हुआ नज़र आ रहा है और कुछ ज़्यादा मेहनत हुई हुई भी नज़र आ रही है। नो डाउट चॉपर इज़ नो स्लाउच ईदर, ये भी अपनी मिसाल आप है। वो सही बात फिर वही लाम से लोहे वाली आती है, ये लोहा लगा हुआ है सारा और बेहतरीन मोटरसाइकिल है। अब बात कर लें कुछ प्राइसेस की, तो बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स आपको ये चॉपर ऑफ़र कर रहा है जो कि 400cc डुअल सिलेंडर है, 12,50,000 रुपये में। आगे बढ़ते हैं, अब ये शॉकर है आप लोगों के लिए। 250cc वी ट्विन इंजन के साथ विद ABS एंड EFI, ये फ़र्क बताना मैं पहले भी नहीं भूला था, अभी भी नहीं भूलूंगा क्योंकि इट इज़ ए टेक्नोलॉजी। तो ये ABS के साथ आ रहा है, वो भी डुअल चैनल,
ये EFI के साथ आ रहा है, ज़्यादा अच्छा मीटर है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, लेकिन है 250 सीसी। कीमत इसकी जो आस्किंग प्राइस है 16,50,000 है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ मेड बाय लिफान इटसेल्फ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये था थोड़ा सा कंपैरिजन एक चॉपर का और एक क्रूज़र का। पर्सनली आपको कौन सा मोटरसाइकिल पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो आई एम ऑल डे एवरी डे आई एम गोना गो विद द क्रूज़र। अनस आपको कौन सा पसंद आया? दोनों बाइक देख रहे हो? क्रूज़र। आपको क्रूज़र पसंद आया? वेरी गुड, बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले मैं बताना नहीं भूलूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।